एबीपी न्यूज की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। शालीमार बाग विधानसभा पीतमपुर में सर्वश्रेष्ठ युवा नेता महेश आहूजा का जलवा, ईमानदारी और जनसेवा की पेश की अनूठी मिसाल। एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं शालीमार बाग विधानसभा के पीतमपुर वार्ड नंबर 57 की, जहां की जनता के दिलों पर इन दिनों एक ही नाम राज कर रहा है, कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ युवा नेता श्री महेश आहूजा जी। क्षेत्र के विकास और जनता के हक के लिए जमीन पर उत्तर का संघर्ष करने वाले महेश आहूजा जी आज पूरे इलाके के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। हाल ही में महेश आहूजा जी के नेतृत्व में क्षेत्र में चलाए गए स्वच्छ पीतमपुरा, सुरक्षित पीतमपुरा अभियान और स्थानीय पार्कों के जीर्णोद्धार कार्य से जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अधिकारियों से सीधा संवाद करना और बाढ़ के हर तबके के सुख दुख में आधी रात को भी ढाल बनकर खड़े रहना उनकी दिनचर्या में शामिल है। स्थानीय निवासियों और युवाओं का साफ कहना है कि महेश जी ने राजनीति को सिर्फ पद का माध्यम नहीं बल्कि विशुद्ध सेवा का जरिया बनाया। यही वजह है कि जनता ने उन्हें कट्टर ईमानदार के तमगे से नवाजा है। बाढ़ की जनता के भरोसे और प्यार को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानने वाले सर्वश्रेष्ठ युवा नेता श्री महेश आहूजा जी का स्पष्ट संदेश ही पीतमपुरा वार्ड 57 और पूरी शालीमार बाग विधानसभा के प्रत्येक नागरिक की खुशहाली, सुरक्षा और क्षेत्र का चहुमुखी विकास ही उनका एकमात्र संकल्प है, जिसके लिए वे पूरी निष्ठा और बेदाग छवि के साथ आगे भी इसी तरह निरंतर समर्पित रहेंगे। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं वार्ड नंबर 57 से, शालीमार बाग विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश आहूजा जी, जो लगातार जमीन पे रह के जनता के बीच में रह के जनता के दुर्दर्द को अपना दुर्दर्द समझते हैं। लगातार समाज के लिए, जनता के लिए 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारे मौजूदगी हुई उनके ऑफिस पे और कुछ खास बात पे आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रघुवर जी की, जो लगातार निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में रह के लगातार काम करती हैं। 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा नेता, कट्टर ईमानदार महेश आहूजा जी। इनसे कुछ बात करेंगे खास मुद्दे पे। जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात आप जनता तक पहुंचा रहे हो। हम अपनी सरकार के काम से बहुत खुश हैं और हमें गर्व महसूस होता है एज ए बीजेपी कार्यकर्ता होने के लिए। पहले हम देखते थे आप सरकार के टाइम में अगर कोई काम लेके हम किसी के पास भी जाते थे, कोई भी जाता था, तो उस तरफ उसको वादा मिलता था, काम नहीं मिलता था। आज हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता जी बस काम कहने की देर है और वो काम ऐसे हो जाता है जैसे बस ऐसे लगता है हम सपना देख रहे हैं। ऐसा मतलब अद्भुत कार्य और अपनी सरकार में गर्व हमें महसूस होता है। ऐसे कार्यकर्ता भी हमें महसूस होता है। महेश आहूजा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी, अन्ना आंदोलन आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे। वो दिल्ली में जो सरकार आई थी वो दिल्ली के लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया था। वो उनको लगा था कुछ हमारा आज भला होगा, कुछ होगा, पर जब सरकार आई सब ने, आपने देखा, करप्शन देखा, दारू देखी, एक के साथ एक फ्री देखी, उनका मकान देखा, सब देखा, कोई भी काम देखो, रिश्वत, ये वो सब तैयार होती थी। मैं सोच मेरा आपसे सीधा सवाल है। एक इंटरव्यू चल रहा है हमारे चैनल पे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, वो कह रही है आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कह रही है सच कह रही है? बिल्कुल बिल्कुल सच कह रही हैं, क्योंकि जब वो सरकार चला रही है उन्होंने पीछे के कार्य देखे। वो कार्य देख के तो कोई भी कहेगा ये सरकार चल रही थी, यहाँ ऊपर से चमत्कार हो रहा था कि दिल्ली के वासियों के साथ क्या हो रहा था। बिल्कुल अन्याय हो रहा था। अपना जमुना साहब के नाम पे पैसा भाए जा रहे थे, पर जमुना और गंदी होती जा रही थी। आज आप देख रहे हो काम भी हो रहा है, जमुना पे भी हो रहा है काम, और पोल्यूशन के ऊपर भी हो रहा है, और जो कूड़े के पहाड़ जो ऊंचे होते जा रहे थे माउंट एवरेस्ट की जगह, अब वो नीचे वापस उसी लेवल पे आ रहे हैं। तो ये काम दिख रहा है। महेश आहूजा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है, एक ऐसे सांसद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, मनोज तिवारी जी, वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी जाएगी। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे।
आपने देखा होगा, ये भी कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। तो क्या ये संभव है जो आपके पार्टी से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। आज की डेट में आपने नोट किया होगा कि आम जनता भी अपने एरिया में काम कराने के लिए प्रति जागरूक हो गई है। कूड़ा है, ये है, वो है, 311 ऐप बनाई है पब्लिक के लिए, आप उसमें कंप्लेंट डाल सकते हो। तो आम जनता भी अपना दायित्व निभा रही है। जब सब लोग मिलकर दायित्व निभाएंगे, सरकार इतनी बढ़िया होगी, तो जरूर 2 साल में कायाकल्प तो होगा ही होगा। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के विकास हो रहे हैं, विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है विकास कुछ समय तो होंगे, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे जो लोग उनके पास, जो जीते हुए उनके विधायक हैं, उनके पास लोग जाते हैं तो वो सीधा ही सा एक जवाब देते हैं, हम क्यों आपका काम करें, हमें आपने जिताया थोड़ी है। पर वो ये नहीं सोचते आप विधायक तो उन एरिया की, उस एरिया की समस्या तो आप ही निपटाओगे। वो भी हमारी सरकार सब लोगों को एक समान समझती है, तो वो सब विकास के कार्य सब जगह हो रहे हैं। ये नहीं कि कहीं पे आप जीतिए तो वहाँ कार्य नहीं हो रहा, कार्य हर जगह हो रहा है। इसे कहते हैं विकास। मैं समझता जी, मेरा आपसे सीरियस सवाल है, मेरे से लाखों हजारों करोड़ साहब को देख रहे हैं। 2027 में नगर निगम का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दरी बिछाने वाले को टिकट दी जाती है। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका दे दो 27 में नगर निगम के चुनाव में, अगर आप चुनाव जीतते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो लगातार जिस तरीके अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा, क्या इस तरीके से आप काम करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी को हम एक परिवार समझते हैं। जो भी कार्यकर्ता होता है वो परिवार की तरह काम करता है। अपने तन मन धन से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, जो उनका आदेश होता है उसको पालन किया जाता है। यही एक हमारे को एक अच्छे नेता को जन्म देता है हमारी पार्टी के अंदर। इंडिया में और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो नीचे स्तर से उठा के कोई नेता आगे कर दे। ये आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हो और किसी पार्टी में नहीं देख सकते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर की, जो भी वादे किए थे सारे वादे आप जमीन पे देख रहे हो। सारे वादे पब्लिक सिर्फ ये देखती है, कोई जो नेता बोलता है वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। पर राम मंदिर का मुद्दा हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ था, जो करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, वो पूरा होते लोगों ने देखा है। इससे हमारा और आस्था बीजेपी के ऊपर बढ़ी है। तो जो भी बीजेपी ने अपने वो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, 99.9% पूरे किए हैं, और जो आगे वादे हैं वो भी पूरे होंगे, ये इतना हमें विश्वास है। मैं सोचा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया, वार्ड नंबर 57 शालीमार बाग विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। लगातार आपने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। तो लगातार जो हम देख पा रहे हैं, एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? सीधा सवाल। देखो, ये तो अपनी मेहनत है, सामाजिक व्यवहार है, सबसे मेल जोल है, सबसे प्रेम है, सब अपना इज्जत करते हैं, किसी से हम अपना दुर्व्यवहार रखते नहीं हैं। बीजेपी का जो आदेश होता है कार्यकर्ता के नाते हम पूरा करते हैं, बात करते हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। वार्ड नंबर 57 शालीमार बाग विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे महेश आहूजा जी, जिन्होंने लगातार जमीन पर रह के, जनता के बीच में रह के, जनता के दुर्दर को अपना दुर्दर समझ के लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।